लिखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत लिख लेना, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, आपको पता करना है कि अंकित मूल्य जो है ना, ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। मतलब एक व्यक्ति मान के चलो कोई एक वस्तु खरीद के लाया, जैसे मान के चलो 100 रुपये में खरीद के लाया। ठीक है भाई, 100 रुपये में खरीद के लाया, और उस व्यक्ति ने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पर अगर वो 100 रुपये की वस्तु खरीद के लाया है, उसने किया क्या है यहाँ पर, इस वस्तु को मान चलो 120 रुपये उसने MRP रख दिया, अंकित कर दिया 120 रुपये का। अब बेच कितने में रहा वो मतलब नहीं है, उसने MRP 120 डिसाइड कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, उसने कितने रुपए अधिक अंकित कर दिए, 20 रुपये अधिक कर दिए। और प्रतिशत में निकालना है तो कितने से कर दिए, सब निकल जाएगा, आराम से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना। एक तो पहले मैं मेथड आपको वो बताऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो, क्योंकि ये तरीका भी आपको सीखना है और वो आगे काम भी आता है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा CP, यहाँ पर लिखा होगा MP, यहाँ पर लिखा होगा SP, और यहाँ पर लिखा होगा क्या, MP या MRP। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और कौन सा, अंकित मूल्य। ये बताओ 10% को अगर आप भिन्न में बदलोगे कितना बनेगा, 1/10। ये छूट है तो नीचे वाला क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, यानी कि MP होगा, मार्केट प्राइस होगा। सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वस्तु 10 रुपये की है तो 1 रुपये छूट देने के बाद कितने की बिक रही होगी, 9 की। तो 10 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये छूट देने के बाद कितने की बिक रही होगी, 9 रुपये की। सिंपल है। अब बताओ, ये कॉलम छोड़ दोगे खाली, आगे देखो 20% लाभ। तो लाभ अगर 20% है तो इसकी भिन्न बदलेंगे तो कितनी आएगी, 1/5। तो लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। इसका मतलब 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, 6 में बेच दी। ये तो मतलब हुआ, ये खाली ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, इसको भर देंगे। भरेंगे कैसे, देखो इसके आगे पीछे ये लिखा हुआ तो यहाँ पर 9 भर जाएगा, यहाँ पर कितना भर जाएगा, 6 भर जाएगा। अब आप सिंपल कर लो इसको, 9 पना 45, 54, और ये कितना आएगा, 60। क्लियर है ना, समझ गए। अब देखो, आपसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया, ये तो पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, अंकित मूल्य कौन सा है, ये, क्रय मूल्य कौन सा है, ये, यानी कि ये दोनों तो हैं। इसका मतलब क्या है, कितना अधिक अंकित किया गया है। तो देखो कितने रुपए अधिक है, यहाँ पर कितने हैं, 15। अगर इसको प्रतिशत में कैलकुलेट करोगे कितना अधिक अंकित किया गया, तो क्या करोगे, 15/60, ये तो बनेगा। कितना अधिक
कहाँ, यही तो बताएगा कितना अधिक अंकित किया गया है। और क्या करें, एक मिनट, हाँ कितना अधिक अंकित किया गया है तो आएगा यहाँ पर 45, ठीक है। अब कह रहे हो इसको 15 3 45 किसका आएगा, 33 सही 1/3%। क्लियर है, समझ में आया इसको, ये समझ में आया तुम्हारे। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट इसके बीच में मैंने रिलेशन बताया था सीपी और एमपी के बीच में। ये तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए, क्या इसका यूज हुआ नहीं, तो इसको सिखाने के लिए क्या है आपको याद रखना था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो 100 रुपये था, डिस्काउंट कितना मिला 10, कितना का रह गया 90, प्रॉफिट कितनी हुई 20, कितना हो गया 120। 0 से 0 काट दो, यहाँ पर देखो कितना अधिक है 3 अधिक कितने से 9 पे, और यहाँ पर क्या करना है 100 हो गया, परसेंट निकल आएगा। अब देखो कितना यहाँ का है 1/3 इंटू 100, जो कि अगर आप निकालो कितना है 33 से 1/3%। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका एक मेथड है, डिटेल्ड मेथड है, और ये आपका शॉर्टकट चले जा सकते हो इससे। क्लियर है ना। नोट करो इसको। आगे चले, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ समझ में आया कि आगे बढ़े, अगला लिखो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है यदि उसका लाभ 90 रुपये हो, यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम सीपी और एमपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य मार्केट प्राइस के दोनों रेशियो से क्या इसको निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो छूट दे रखी है 30 रुपये ना, वो दे रखी है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, ये दे रखा है ना। तो इसका मतलब क्या, पूरी टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ज़रा ध्यान से समझो इसको। पहले देखो यहाँ पे लिखा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। अब देखो 25% छूट, तो डिस्काउंट कितना है भाई 25%, और 30% प्रॉफिट कितना है 30%। अब कह रहा है यदि उसका लाभ, जो प्रॉफिट 30% है लेकिन जो लाभ है ना 30%, ये कितना है 30 रुपये। क्लियर बात है ना। हाँ सॉरी 90 रुपये है, कितना है 90 रुपये है। तो आपसे कह रहा है छूट कितने रुपए की है। क्लियर बात है ना। अब देखो आराम से इसको थोड़ा समझो, छूट कितने रुपए की है, यहाँ पर भी रुपए की पूछी है उसने। आप देखो ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ
टेबल बनानी है। कैसे बनानी है? यहाँ पर CP, यहाँ पर MP और यहाँ पर CP, यहाँ पर SP और यहाँ पर MP। क्लियर बात है ना? अब डिस्काउंट अगर 25% है, इसका मतलब क्या है? 1/4 25%। ये क्या लिखा होगा? डिस्काउंट है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। इसका मतलब क्या है? 4 रुपये की वस्तु होगी, 1 रुपये छूट देने के बाद कितने बिक रही होगी? 3 की। तो 4 रुपये की वस्तु होगी, 1 रुपये छूट देने के बाद कितने बिक रही है? 3 की। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ पर इसको करोगे तो कितना बनेगा? 3/10। अब लाभ हो रहा है तो लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, CP पर होता है। कितना लाभ हो रहा है? 3 रुपये का। इसका मतलब 10 की चीज़ खरीदी होगी, कितने की बेच रहा होगा? 13 की। इसको छोड़ दो। क्लियर बात है ना? अब देखो यहाँ पर कितना आएगा? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 13। सही है। अब देखो ये कितना बना? 30। ये कितना बना? 39। ये कितना बना? 13 13 26 दूनी 52। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लाभ है ना वो 90 रुपये है। इसका मतलब क्या है? उसने वस्तु को कम में ख़रीदा होगा और अधिक में बेचा होगा। तो यहाँ पर देखो उसने 30 में ख़रीदा है और कितने बेच रहा है? 39 में। इसका मतलब क्या? कितने रुपए दिखा रहा है? 9 रुपये। वास्तविक कितने दिखा रहा है? 90। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 10 रुपये के। अब तुमसे पूछा कितनी छूट दी है, तो ज़रा देखो 52 रुपये है। 39 रुपये, 39 रुपये में 52 वस्तु पर अंकित मूल्य 52 था और 39 में दे रहा है, तो इसका मतलब कितने की छूट दे रहा है वो? 13 की। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 के। तो कितने होगा? 13 × 10 कितना हुआ? 130 रुपये की उसने छूट दी है। क्लियर बात है ना? समझ में आया? और यही तुमसे पूछा गया था। चेक करो जरा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? टेबल ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए मैंने तुम्हें पहले सिखाया है इसको, ताकि हाँ अगर इसमें और इसमें संबंध पूछा जाता तो डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन इस और इसमें अगर इसको बीच में कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या? इसको टेबल बना के करना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो एक दुकानदार को, ये नोट कर लिया? एक दुकानदार को अपनी वस्तु पर कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% छूट देने के बाद भी उसको 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का लाभ हो। देखो का 11 से 1/9% का लाभ हो। यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर बात ये नहीं है इसको क्वेश्चन को करना कैसे है, वो तो दिमाग में आपके सीधा क्लियर है कि CP और MP के बीच रिलेशन पूछा गया। CP के ऊपर 100 माइनस डिस्काउंट % और MP के ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट % लिखा होता है। क्लियर है ना? लेकिन कैलकुलेशन कैसे करनी है ये चीज़ मुझे सिखानी है। यहाँ पर ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो
क्योंकि यहाँ पे 16 से ही 2/3% है, 11 से 1/9% है। तो कैलकुलेशन कैसी करनी है, जरा ध्यान समझो। सीपी पे तो आपको मैंने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी पे मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 से 2/3% की अगर भिन्न निकालें तो कितनी बनेगी भाई, 1/6, और इसकी कितनी बनेगी 1/9। अब ये तो आप जान ही गए हो, डिस्काउंट मिला तो नीचे की तरफ अंकित मूल्य लिखा होगा, मतलब मार्केट प्राइस लिखा होगा, और प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब क्या है 9 रुपये जो लिख रहा है ये क्या लिखा होगा, क्रय मूल्य लिखा होगा। लाभ हो रहा तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, 50 बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आप 100 माइनस 16 से 2/3% डायरेक्ट कर दे रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक बन जाएगी, और करनी तो तुम्हें है। इसका मतलब करना क्या है तुम्हें, क्या 100% को आप एक नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 100% को एक तो सीधे लिख सकते हो ना, हाँ। तो 100% को अगर एक लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या है, तुम ऐसे समझो, इसको 1 माइनस कितना लिखोगे, डिस्काउंट है कितना है 1/6, अब घटा सकते हो 6 माइनस 1 कितना बचा 5/6, आसान हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस 1/9, ये कितना बनेगा, सॉरी प्लस कितना बनेगा 9 1 10/9। अब आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट 5 से काटो 2 बार, सही है, और इससे काटो कि 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब इधर लाओगे क्रॉस करोगे तो ये 3 बनेगा, ये कितना बनेगा 4। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सही है ना, 3 और 4। अब तुम्हें कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो देखो 1 रुपया बढ़ा, डिस्काउंट तो 1 का दिया, तो कितना अधिक अंकित करना चाहिए, परसेंट निकालोगे तो 1 रुपये कितने से 3 से, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना बनेगा 33 से 1/3%। क्लियर है ना, समझ में आया, 33 से 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाले बताओ। अरे ये स्टेप समझ में आए कि नहीं, अरे भाई ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, अच्छा 3,000, अरे भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर नहीं आएगा क्या ये, अरे रुक जाओ, तुम्हें ना समझ में आ रहा तो इधर देखो, इधर देखो, एक स्टेप और बढ़ा देते, तुम्हारे काटा पीटी नहीं करते, यहाँ समझा देते। देखो इसका गुणा करो कितना आएगा 45, और इसका अगर गुणा करो कितना आएगा 60, और 15 3 45 और 15 चौकू 60, तो ये तो बता रहा था 3 और 4, मतलब तो वही है। क्लियर है ना, अब तो निकाल लोगे कितना है 1, और परसेंटेज निकाली तो 1 कितने से 3 से, कितना 100, कितना आएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है ना, बस कैलकुलेशन करना सिखाना था यहाँ पर। क्वेश्चन और लिखो, इसको नोट करो पहले। अभी नहीं आया समझ में, अभी रुक जाओ, अब मैं फिर से मिटा रहा हूँ पूरा, चलो फिर से मिटा रहा हूँ दोबारा, रही अभी क्लियर होगा। ये बताओ ये कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 10/9। अब भाई अब देखो, ए भाई या तो तरीका ये है, तुम इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम ना लो, एलसीएम का मतलब ही क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न मैंने सिखाई थी तुम्हें पहले। अगर एलसीएम ले लोगे 6 और 9 का कितना आएगा, कितना आएगा 18, और अगर 18 एलसीएम तुमने लिया है तो कितनी बार आएगा 3, कितना बनेगा ऊपर 15, नीचे ये तो हटाना ना। अब ये कितना बनेगा 2 बार, कितना बनेगा कितना 20, 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौकू 20, कैसे भी करो कैलकुलेशन तो वही होगी। अरे
अब दो तरीके बता जो एक डायरेक्ट ऐसे गुणा करो, एक ऐसे करो, या एलसीएम ले लो। भाई भूल गए क्या, यहाँ पे मैंने सिखाया था, इस तरह से मैंने सिखाया था, याद क्या? एकदम समझो यार, मैं तुम्हें क्या सिखाया था, इस तरह से मैंने नहीं सिखाया था कि यहाँ पर अगर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो तो इसको ए बी सी में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, सिखाया था मैंने तुम्हें। रिवाइज करो घर पे, कोरोना के लॉकडाउन में तुम जो है सब लीपा पोती कर लिए हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कॉपी वॉपी खोल लिया करो, खूब पूड़ियाँ खा ली शादी ब्याह में सब में चारों तरफ घूम घूम के, ठीक है, छक्के छुड़ा दिए तुमने। अगला लिखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता है। आगे, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर तुमसे ये कहा नहीं जाता कि वो छूट देता है तो तुम तब भी अंकित मूल्य पर ना कहता तो भी समझते अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। आप कोई खरीद के लाया उसमें तो सीपी तो छूट नहीं दे सकता है, इतना तो पागल है नहीं, छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। तथा 30% का लाभ कमाता है। तथा किस पर कमाएगा, और वो 30% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पे ही कमाएगा और किस पे कमाएगा। आगे लिखो, यदि वह कोई छूट ना दे, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। अब देखो ये क्वेश्चन हुआ है 0% डिस्काउंट का, कोई छूट ना दे या 0% डिस्काउंट, बात तो एक ही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझ गए मेरी बात? अब कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से समझो मेरी बात, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है। अगर वो 30% की छूट ना देता, 30% दे रहा है, सॉरी 10% की छूट दे रहा है ना, तो 10% छूट ना देता तो क्या होता, 10% का फ़ायदा हो जाता उसको। तो करना कैसे है ध्यान से समझो, सिंपल तरीका, आप कुछ मत सोचो, सीपी और एमपी लिखो। अभी मैं इसको डिटेल में भी समझा दूंगा। सीपी एमपी लिखो और बस करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सीपी डिस्काउंट कितना है भाई 10 है तो कितना आएगा 90। अभी तुम्हारे खोपड़ी में करेगा कि ये आपने घटा कैसे दी, अभी मैं डिटेल बताऊंगा तब भी देखना। और ये कितना बनेगा जाके 130, तो ये 0 से 0 काट दो, कितने का अंतर आया भाई 4 का। 4 का अंतर कितने से 9 से, 100 से करो कितना आएगा, क्लियर बात है ना। अब इसको सही बटा भिन्न में अगर बनाओगे तो कितनी बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 1/9 की कितनी बनती है 11 से 1/9, तो 4 से गुणा हो जाएगा तो कितनी बनेगी 44 सही 4/9%। समझ में आया। तो कितना अगर छूट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा
44.4/9%। क्लियर बात है ना? इसको नोट करो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसका डिटेल, तब तुम्हारे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए इसका। तो अभी तो तुम सोच रहे होगे सर इसका जो रुपया दिया है 1170 में ख़रीदा है, बेचा है, तो इसका कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ा। अभी दिखाई पड़ेगा, वो भी डाटा यूज होगा, क्योंकि इस डाटा का कोई औचित्य नहीं बना यहाँ पर। 1170 रुपये का कोई औचित्य तो बना नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसको भी ये भी बताएंगे किस तरह से करना है डिटेल में। पहले ये बताओ, ये जो मैंने किया ये समझ में आया? ये तो समझ में आएगा, बेशक क्वेश्चन का पूर्ण अर्थ ना समझ में आया होगा, लेकिन तरीका समझ में आया होगा। पूर्ण अर्थ इसलिए नहीं समझ में आएगा, तुम कह रहे हो 1170 रुपये कहाँ गए, 1170 लिखाए कहे थे, है ना? तो बता रहा है तुम्हें 1170 कहाँ गए, किस तरह से, वो पूरी कैलकुलेशन में आएगा। अब मैं बता रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो, इसको नोट कर लिया, हटा दूँ। अब देखो ध्यान से समझे ना इसको, कि मैं अब इसका डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हें एक एक पैसे का हिसाब समझ में आएगा, लेकिन पेपर में करना ऐसे ही, जो मैंने भी बताया, टाइम बचाना है, हिसाब थोड़ी नहीं समझना है वहाँ पे बैठ के। CP, SP और MP, कोई दिक्कत? CP डिस्काउंट कितना है? 10%। भिन्न कितनी बनेगी? 1/10। नीचे क्या लिखा होगा? मार्केट प्राइस MP, तो यहाँ पर कितना है? 10 रुपया। छूट 1 की मिल रही है, तो कितने पे जा रहा होगा बस? तो 9 पे। ये ब्लैंक छोड़ दें। लाभ हो रहा 30%, इसका मतलब भिन्न कितनी बनेगी? 3/10। 10 क्या लिखा है भाई? क्रय मूल्य CP 10, और कितने में लाभ हो रहा, तो कितने में जा रही हुई? 13 में। इसका मतलब क्या है? CP को हम यहाँ पर आगे क्या भरेंगे? आगे भरेंगे हम क्या? 9, और यहाँ पर क्या भरेंगे? 13। जिसके करा ये कैसे भर देते हो, ये कैसे कर लेते हो, तो फिर वो ऐसा रेशियो वाला ऊपर गुणा कर दे, ऊपर गुणा 13 का, नीचे 9 का कर लो, तब निकल के आएगा। बात तो वही पड़ेगी। अब आ जाओ इधर, ये कितना आएगा? 90, और ये कितना आएगा? 13 निम्मा 117, और 13 दाएँ 130। अब इधर आ जाओ, ध्यान से समझो। लिख रहा है 1170 रुपये में वस्तु बेचता है। हेल्प कितनी करेगा ये? 1170 रुपये, 1170 में बेचता है। यहाँ पर कितना बेच रहा है? 117। इसका मतलब क्या है कि 1170 हमारा 1170 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 के। तो यहाँ से CP अगर हम देखें तो कितना निकलेगा? 900। यहाँ पे मार्केट प्राइस देंगे तो कितना निकलेगा? 1300। तुमसे पूछा गया है, अगर कोई छूट ना दे, तो यहाँ पर 1300 से 1300 रुपये में अगर वो यहाँ पर वस्तु थी, तो छूट देने के बाद 1170 में आ गई है। इसका मतलब तो यही है ना, 1170 में बेच रहा है। MRP 1300 थी, और 1170 क्या है? छूट देने के बाद का रेट है। अगर छूट नहीं दे रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? 900 खरीदी, और डायरेक्ट जितना टैग लिखा है उतने में बेचते। कितने में बेचते? 1300 में बेच दे। इसका मतलब कितने ज़्यादा में बेच रहा होगा? 400। और परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी है तो 400, और कितने से भाई? 900 से, और क्या करोगे? 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट गया, कितना बना? 44 सही 4/9%। अब मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, इसका उपयोग क्या आया? इसका उपयोग सिर्फ इतना आया कि इसको CP दे दिया, ये मार्केट प्राइस दे दिया ये। बात बाकी हमने पहले तुम्हें ये बताया ही था कि अगर 0% डिस्काउंट है, कोई छूट नहीं दे रहा है, और छूट और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब सिर्फ ये और यही सफिशिएंट होगा, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है ना? हाँ, क्या ज़रूरत पड़ी? पहले वाले में मैंने तुम बताया था ना, मैंने इसका रिलेशन और इसका रिलेशन रखा, सीधे डायरेक्ट आंसर आया 44.4/9% आया था। रुपए निकलवाता तो फिर आता ये, परसेंटेज निकालने में रुपए कट जाते हैं। क्लियर बात है ना?
मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। मैं तुम्हें ये क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा, अगर वो पैसे ज़्यादा पूछता तो तुम्हें आना पड़ता। परसेंटेज के लिए इस पर नहीं आते तो भी कुछ नहीं जलता। परसेंटेज के लिए डायरेक्ट आंसर यहाँ से सीपी और एमपी में रिलेशन लगा के ही आ जाता, क्योंकि पेपर में ज़्यादा परसेंटेज ही पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि इसको अपनाना है। और 0% डिस्काउंट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर बात है, इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन करवाऊँ और क्वेश्चन करवाऊँ? है भाई? चलो अगला कल कराऊंगा मैं, कल इसके नेक्स्ट लेवल पे करा के कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाय।